टॉप 24 का करते हैं आगाज इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। ज़रूरी क़वानीन के खिलाफ किसानों के एहतजाज का 14वां दिन आज सरकार के साथ किसानों की बातचीत का छठा दौर हुआ मुलतवी। दिल्ली से मुंसलिक बेशतर सरहदों पर अभी भी डटे हुए किसान, आगे की हिकमत अमली पर किया जा रहा है गौर व खोज। किसानों को मरकज़ी सरकार की तरफ से भेजी गई तहरीरी तरामीम की तजावीज़, MSP की तहरीरी जमानत देने के लिए सरकार हुई तैयार। ज़रूरी मसाइल को SDM से सिविल कोर्ट तक ले जाने को भी सरकार हुई तैयार। पराली जलाने से मुतल्लिक सख्त कानून को नरम करने पर सरकार करेगी गौर। मरकज़ी सरकार की तरफ से तजावीज़ मिलने पर किसान यूनियन की तरफ से गौर व खोज जारी। अपने मुतालबात और सरकार की तजावीज़ का किसान कर रहे हैं मुआजना। शाम 5 बजे किसान करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरकार की तजवीज़ पसंद आई या नहीं, सुनाएंगे फैसला और आगे का बताएंगे रास्ता। ज़रूरी क़वानीन के खिलाफ अपोजिशन की जमातें आज सदर हिंद से करेंगी मुलाकात। राहुल गांधी, शरद पवार समेत अपोजिशन की 24 सियासी जमातें शाम 5 बजे रामनाथ कोविंद से करेंगी मुलाकात। सदर से ज़रूरी क़वानीन को मंसूख करने की करेंगे अपील। सदर हिंद से कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह नाउमीद, अपोजिशन की मुलाकात पर उठाए सवाल, कहा मुझे सदर हिंद से नहीं है कोई उम्मीद। अपोजिशन की जमातों को NDA में शामिल किसान हिमायती जमातों से भी करनी चाहिए बात, तब जाकर किसानों के मसले पर मरकज़ी सरकार बना सकते हैं दबाव। मरकजी काबीना की आज कई अहम मुद्दों पर हुई मीटिंग। PM मोदी की सदारत में काबीना इजलास का इनेकाद। किसान समेत कई अहम मसाइल पर काबीना इजलास में किया गया चर्चा। दोपहर 3 बजे मरकजी सरकार की तरफ से होगी प्रेस ब्रीफिंग। प्रकाश जावड़ेकर बताएंगे तफसीलात। कोरोना मुतासिरीन को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। तमाम रियासतों को सुप्रीम कोर्ट ने दी हिदायत। कोरोना मुतासिरीन के घर के बाहर पोस्टर लगाने से किया गया मना। हुकूमत के इस कदम को अदालत ने बताया गैर जरूरी। हिंदुस्तान में तैयार हो रहे कोरोना वैक्सीन का जायजा लेने हैदराबाद पहुंचे 64 ममालिक के मंदूबीन। हैदराबाद के भारत बायोटेक पहुंचे मंदूबीन। वजारत के हुक्काम की जानिब से दी गई जा रही है तफसीलात। बायोटेक की तैयार करदा वैक्सीन का मंदूबीन ले रहे हैं जायजा। कांग्रेस की अगोरी सदर सोनिया गांधी की सालगिरह आज 74 साल की हुई सोनिया गांधी। PM मोदी समेत दीगर सीनियर लीडर ने सालगिरह की दी मुबारकबाद। किसानों की हिमायत में सोनिया गांधी ने अपनी सालगिरह न मनाने का किया है ऐलान। मशहूर क्रिकेटर, बल्लेबाज और विकेटकीपर पार्थिव पटेल ने रिटायरमेंट का किया ऐलान। 18 साल के सफर को खत्म करने का पार्थिव पटेल ने किया ऐलान। 17 साल की उम्र में ही उन पर BCCI के भरोसे के लिए पार्थिव पटेल ने BCCI को कहा शुक्रिया। बारामूला के पट्टन इलाके में हुआ ग्रेनेड धमाका। धमाके में मुतअद्दिद शहरी के जख्मी होने की खबर। जख्मियों को श्रीनगर अस्पताल किया गया मुंतकिल। जख्मियों की हालत अभी बताई जा रही है मुस्तहकम। पुलवामा के टेकन इलाके में फौज और मिलिटेंटों के दरमियान हुई झड़प में अलबदर के 3 मिलिटेंट हलाक। एक आम शहरी की गोलियों की जद में आकर हुआ जख्मी। एनकाउंटर की वजह से इलाके में इंटरनेट की खिदमत मुअत्तल। DDC इंतखाबात का 5वां मरहला कल। दूर दराज के इलाकों में पोलिंग अमले की रवानगी का सिलसिला जारी। कई अहम सियासी लीडरों की तकदीर का कल होगा फैसला। सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगी वोटिंग। इंतजामात करीब मुकम्मल। चौदह दिनों के अंदर तीसरी बार महबूबा मुफ्ती को घर में किया गया नजरबंद। इलेक्शन कमीशन के आजाद चुनाव कराने पर उठाए सवाल। कहा बीजेपी के लीडरान जम्मू कश्मीर में इंतखाबी मुहिम चला सकते हैं तो महबूबा मुफ्ती पर सिक्योरिटी बंदिशें क्यों। मुल्क की राजधानी दिल्ली शहर सबसे आलूदा करार। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक आलूदा तरीन शहरों में दिल्ली आज सर फहरिस्त। आलूदा शहरों में कोलकाता 5वें, मुंबई 7वें नंबर पर, जबकि बांग्लादेश की राजधानी ढाका तीसरे और पाकिस्तान का शहर कराची चौथे नंबर पर मौजूद। बीजेपी सदर JP नड्डा का मगरबी बंगाल दौरा शुरू। आज से 2 दिनों के लिए मगरबी बंगाल की राजधानी कलकत्ता पहुंचे JP नड्डा। ममता बनर्जी की असेंबली हल्के भवानीपुर में डोर टू डोर करेंगे कैंपेन। बंगाल बीजेपी सदर JP घोष और कैलाश विजयवर्गीय पर FIR दर्ज।
आज फिर दिल्ली के सीएम के घर का दरवाजा बंद। आम आदमी पार्टी ने दोबारा हाउस अरेस्ट का लगाया इल्जाम। कल सीएम केजरीवाल के घर के बाहर हुआ था हंगामा, सीएम थे नजरबंद, पुलिस ने इल्जाम को किया था खारिज और आज फिर दोबारा पार्टी ने नजरबंदी का लगाया इल्जाम। केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी का एहतजाज। एमसीडी मेयर फंड जारी करने का कर रहे हैं मुतालबा। बीजेपी लीडरान भी एहतजाज और धरने में शामिल। अरकान पार्लियामेंट गौतम गंभीर, मनोज तिवारी रहे मौजूद। दिल्ली बीजेपी सदर ने संभाला मोर्चा। अफगानिस्तान में गुज़श्ता रात से फौज और हमलावरों के बीच झड़प जारी। अब तक किसी तंजीम ने हमले की नहीं ली जिम्मेदारी। इब्तदाई तौर पर कार को बनाया गया निशाना। अब तक किसी भी किस्म के जानी नुकसान की नहीं मिली खबर। गजनी सूबे के इंदर जिला में पेश आया वाकया। अमेरिका में कल कोरोना वैक्सीन पर हो सकता है बड़ा फैसला। वबाई अमराज के अमेरिकी माहिर डॉक्टर एंथोनी फाउची ने किया दावा। अमेरिका में अवामी सतह पर कोरोना वैक्सीन की फराहमी अब सिर्फ चंद दिनों की दूरी पर। डॉक्टर फाउची ने कहा कोरोना वायरस की वैक्सीन की मंजूरी से मुतल्लिक फैसला मुमकिन तौर पर होगा जुमेरात को। फ्रांस में मजहबी आज़ादी से मुतल्लिक कदगन पर अमेरिका ने तशवीश का किया इजहार। सख्त इक़दाम से हालत बिगड़ने के खदशात से किया मुतनब्बा। अमेरिकी सफीर सेम ब्राउन बैक ने कहा फ्रांस में जो कुछ हो रहा है उस पर तशवीश। मजहबी शिद्दत पसंदी की मजम्मत जरूरी, लेकिन कोई शख्स पुरअमन तौर पर अपने अकीदे पर अमल पैरा हो तो उस पर अमल करने की इजाज़त हो। ईरान के अहम तरीन जौहरी साइंसदान फखरुज़ादा के कातिलों में से बाज़ अफराद को किया गया गिरफ्तार। हुसैन अमीर ने फखरुज़ादा के कत्ल में मुलविस अफराद की कर ली गई है निशानदेही। उन्होंने कहा कि कत्ल में मुलविस बाज़ अफराद गिरफ्तार भी हुए। वाक़े में मुलविस कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकेंगे। जौहरी साइंसदान मोहसिन फखरुज़ादा को तेहरान के करीब में गोलियों का बनाया गया था निशाना। पाकिस्तान में अपोजिशन की स्टेयरिंग कमेटी का इजलास आज। कब होगा इस्लामाबाद का लॉन्ग मार्च, लिया जाएगा फैसला। अपोजिशन की जमातों के अरकान असेंबली व पार्लियामेंट की तरफ से इस्तीफे का सिलसिला जारी। इमरान खान की सरकार गिराने के लिए अपोजिशन की सबसे बड़ी चाल। और अपोजिशन के इस्तीफे पर इमरान खान का बड़ा बयान, कोई असर नहीं होगा सरकार पर। इमरान खान ने किया बड़ा ऐलान, अगर अपोजिशन की तरफ से दिया जाता है इस्तीफा तो खाली नशिस्तों पर ज़मीनी इंतखाबात कराने की होगी तैयारी। कुर्सी नहीं छोड़ेंगे इमरान और ना ही देंगे एनआरओ।